नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। बिहार में 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस का ठेका दिए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि नियम बदलकर जेडीयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया उस वक्त शुरू हुई थी जब बिहार में जेडीयू बीजेपी यानी एनडीए की सरकार थी और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार थे। उस वक्त आरजेडी विधायकों ने ही इस मामले को लेकर आपत्ति जताई थी, साथ ही जांच की मांग भी की थी। लेकिन जैसे ही जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटा, बिहार की सत्ता में आरजेडी के सहयोग से महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद से यह पूरा मामला ठंडा पड़ गया था। लेकिन इस मामले को एक बार फिर से उठाया है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। ठेका ऐसी कंपनी को दे दिया गया है जिसके बारे में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। नवीकरण में नियमों को शिथिल किया गया, बाकी जो बड़ी पार्टियां थे जिनका टेंडर लोएस्ट था उनके साथ भी अनदेखी की गई। ये सब क्यों हुआ है कि जो कंपनी है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये जहानाबाद के जो जदयू के एमपी हैं उनके बेटे की है। पहले भी इनके द्वारा यह काम किया गया, उसमें कई विसंगतियां पाई गई और आज दिल्ली के अखबार में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी है, पूरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जिसमें इस पूरे विषय को उठाया गया है। ये क्या इमरजेंसी सेवाएं करती हैं? ये इमरजेंसी सेवा करती हैं, कोई गर्भवती महिला गंभीर रूप से बीमार है, कोई नवजात बच्चों को अस्पताल पहुंचाना है, बाकी को पहुंचाना है, तो उसके लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा दी जाती है और ये पूरा ठेका 1600 करोड़ का है। वहीं अब इस मामले पर आरजेडी और जेडीयू की दोनों दलों की प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीतिक कारणों से ऐसा आरोप लगा रही है तो मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य विभाग तो आपके अधीन था, तो जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो तो उनके परिजन तो पहले भी काम कर रहे थे, तो उस समय क्यों नहीं सवाल उठाया? और ये तो मुझे जहां तक जानकारी ग्लोबल टेंडर होता है और किसी के परिवार के सदस्यों को रोजगार करने का अधिकार प्राप्त है। अगर आपको लगता है कि इसमें अनियमितता है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जहां तक राजनीतिक संदर्भ अगर आप उठाएंगे तो मुझे जहां तक जानकारी है तो भारतीय जनता पार्टी भी के पास जब स्वास्थ्य विभाग था तो उस समय भी वो काम कर रहे थे, तो उस समय राजनीतिक ज्ञान आपको क्यों नहीं हुआ? उस समय राजनीतिक सुचिता का ध्यान क्यों नहीं आपने रखा? उस समय राजनीतिक प्रभाव का आपने आरोप क्यों नहीं लगाया? यह तो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से ईर्ष्या की बुनियाद पर काम कर रहा है। ये कोई आज का नहीं है कि सरकार में मिला है, ये जेडीयू के सांसद हैं इसलिए मिला है। अगर कोई भी व्यापार करता है, कोई बिजनेस करता है तो उसको पहले से मिलता आ रहा है। उस समय तो बीजेपी के पास ये विभाग था, बीजेपी सरकार में थी, तो क्यों मिला था? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो सवाल खड़े कर रही है, क्या बीजेपी के परिवार में लोग नहीं करते हैं व्यापार? तो इसको लेकर के सरकार पर सवाल खड़ा करना ये गलत है। वो पहले से करते आ रहे हैं और वो कोई सबको अधिकार है व्यापार करने का, लेकिन जेडीयू के सांसद हैं, उनके पुत्र हैं, इसलिए उनको मिला। ये बिल्कुल गलत है, बीजेपी का आरोप निराधार है। आपको बता दें कि पीडीपीएल को इसी साल 31 मई को बिहार में 2125 एम्बुलेंस चलाने का ठेका दिया गया था। आरोप है कि बिहार सरकार ने पीडीपीएल के पक्ष में नियम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इससे पहले पीडीपीएल और सम्मान फाउंडेशन को बिहार में एम्बुलेंस चलाने का 10 करोड़ रुपए का ठेका मिला था, 2017 में 400 करोड़ का। इस बार जब नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया हुई तो आरोप लगाया जा रहा है कि जेडीयू सांसद के परिवार के फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए नियम तोड़े गए। मूल पात्रता मापदंड यह था कि बिहार में एम्बुलेंस सेवा चलाने के लिए बोली लगाने वाली कंपनी के पास से कम 750 एम्बुलेंस और 50 उन्नत लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस चलाने का अनुभव होना चाहिए। यह भी आवश्यक था कि बोली लगाने वाली फर्म के पास कम से कम 75 सीट वाला कॉल सेंटर होना चाहिए। पीडीपीएल के पास एम्बुलेंस चलाने का कोई अनुभव नहीं था और केवल 50 सीटों वाला कॉल सेंटर था।
इसलिए बोली लगाने के मापदंडों को पूरा नहीं किया गया। ये कहा जा रहा है इस साल मई में नियमों में बदलाव किया गया और कम से कम 50 उन्नत लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का माप घटा करके 50 कर दिया गया और न्यूनतम 75 कॉल सेंटर सीटों को घटाकर 50 कर दिया गया। अब देखना है इस मामले में आगे कितनी राजनीति होती है, क्योंकि लगातार बयानों का दौर शुरू हो चुका है और यह मामला बेहद ही बड़ा होता दिख रहा है। पटना से इस खबर को फाइल किया हमारे संवाददाता शशि भूषण ने और रोहित सिंह ने। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।